साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है। खास बात है कि यह सूर्य ग्रहण इस बार सावन अमावस्या के दिन लग रहा है, जिस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। अब इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है कि क्या यह ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई देगा, क्या भारत में इसका सूतक लगेगा, और जब भारत में ग्रहण के समय रात होगी तो क्या हमें भी ग्रहण के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी होगी, और आखिर ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करने की बात क्यों कही जाती है। आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। उस समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ती है और वहाँ से सूर्य का कुछ या फिर पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो 12 अगस्त और 13 अगस्त के मध्य में यानी रात के समय में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो कि रात के समय लगेगा। विदेशों में उस समय दिन का समय हो रहा होगा, लेकिन हमारे देश भारत में रात का समय होगा। और ये जो ग्रहण है ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आयरलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। तो वहीं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में इस ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर देखा जा सकेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त बुधवार की रात 9:04 से होगी और ग्रहण का समापन रात 12 बजे के बाद यानी 13 अगस्त गुरुवार को 1:27 पर होगा। विदेशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 10:28 पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का जो पीक टाइम है वह रात 11:16 पर होगा। तो इस तरह से ग्रहण की कुल अवधि मिलाकर 4 घंटे 23 मिनट और 40 सेकंड की रहेगी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। हालांकि धार्मिक नियमों के अनुसार सूतक काल केवल उन्हीं जगह पर प्रभावी माना जाता है जहां पर ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। पूजा पाठ की सामग्रियों को स्पर्श नहीं करते हैं। बचे हुए खाने या पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते या कुशा रख दी जाती है ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर खाने पीने की चीज़ों पर ना पड़े। और ग्रहण की समाप्ति के बाद इन पत्तियों को या कुशा को निकालने के बाद उसका सेवन किया जा सकता है। हालांकि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह ग्रहण के दौरान बचे हुए कुछ भी खाने पीने को यदि ना खाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रहण को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल या डर गर्भवती महिलाओं के मन में होता है। तो देखिए, इस बार यह ग्रहण हमारे देश भारत में नज़र नहीं आने वाला है, तो इसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या आपको भी सूतक संबंधी नियमों का या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में या हमारे यहाँ पर परंपरा चली आ रही है कि चाहे ग्रहण कहीं भी लगे, हमारे देश में लगे या ना लगे, सूतक हमारे देश में मान्य हो या ना हो, कुछ नियमों का पालन तो सुरक्षा की दृष्टि से करना सही होता है। क्योंकि ग्रहण के समय हर गर्भवती महिला के मन में एक डर जरूर आ जाता है कि कहीं इस ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। तो इसी डर से बचने के लिए या अपने मन को शांत करने के लिए आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सूतक या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन कर सकती है। विशेष तौर पर आप जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो उसी समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि इस समय आप किसी भी नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें, किसी भी पत्ती पेड़ पौधे को ना काटें, अपने पास कोई धार्मिक पुस्तक रखें जिसे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी मंत्र का जाप आप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं, और ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको जो भी वस्त्र आपने पहने हुए हैं उन सहित स्नान करके सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई दान दक्षिणा, जो मौसमी वस्त्र आदि है या जो कुछ भी आप दान देना चाहते हो वो किसी योग्य व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा करने से भी ग्रहण के बहुत सारे अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। राधे राधे।